जय श्री कृष्णा मित्रों, मेरा साथ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वक्त में पैसे की जरूरत हर इंसान को होती है। पैसों की अहमियत हमें तब समझ में आती है जब आपको पैसे की सख्त जरूरत हो और आपके पास बिल्कुल पैसे न हो। दुनिया कहती है पैसा कई बुराइयों की जड़ होता है, लेकिन हकीकत में पैसे के बिना जीना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए पैसे की अहमियत को समझना काफी ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि आज के वक्त में पैसा इंसान की कई जरूरतों को पूरा करता है। इसलिए कई लोग पैसे कमाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और कई लोग इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं जो सही नहीं है। वो ये नहीं समझते कि वही परिवार खुश रहते हैं जो पैसे की अहमियत को समझ पाते हैं। पैसा कमाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है कि पैसा सही तरीके से कमाया जाए, ताकि भविष्य में आपको कोई परेशानी न हो। कड़ी मेहनत से कमाए गए थोड़े से पैसे भी बहुत महत्व रखते हैं। जो लोग ये बात समझते हैं वे सिर्फ जरूरत की चीजों पर ही खर्च करते हैं। सोच समझकर खर्च करने पर कई परेशानियों से बचा जा सकता है। इस संबंध में लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय में एक लोहार था। उसका बेटा हमेशा व्यर्थ खर्च करते रहता था। लोहार का कामकाज अच्छा चलता था, इसीलिए उसके पास धन की कमी नहीं थी। घर में भी कोई समस्या नहीं थी, लेकिन वह अपने बेटे की वजह से दुखी था। लड़का हमेशा जरूरत से ज्यादा खर्च करता था। एक दिन उसके पिता ने कहा कि अब से तुम्हें रोज 10 रुपए खुद की मेहनत से कमाकर लाना है। जिस दिन 10 रुपए लेकर नहीं आओगे उस दिन तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। अगले दिन लड़का दिन भर फालतू घूमता रहा, लेकिन उसने कोई काम नहीं किया। शाम को जब घर पहुंचा तो उसे पिता की बात याद आई। वह तुरंत अपनी मां के पास गया। मां ने बेटे को 10 रुपए दे दिए। जब उसके पिता घर आए तो उसने 10 रुपए पिता को दे दिए। पिता ने 10 रुपए लेकर भट्टी में डाल दिए। इसी तरह रोज चलता रहा। लड़का रोज मां से 10 रुपए लेता और पिता को दे देता। पिता वह पैसे भट्टी में डाल देते। एक दिन उसकी मां ने पैसे देने से मना कर दिया। अब लड़का को समझ नहीं आ रहा था कि पिता को 10 रुपए कैसे देगा। वह बाजार में काम खोजने के लिए निकल गया। बाजार में उसे एक वृद्ध दिखाई दिया जो बोझ उठाकर ले जा रहा था। लड़का उस वृद्ध के पास गया और बोला कि मैं आपका सामान आपके घर पर पहुंचा देता हूं, बदले में आप मुझे 10 रुपए दे देना। वृद्ध इस बात के लिए मान गया। लड़के ने सामान उठाया तो वह बहुत भारी था। किसी तरह उसने सारा सामान वृद्ध के घर पहुंचा दिया और 10 रुपए लेकर घर लौट आया। उसके पिता आए तो लड़के ने खुशी खुशी वह 10 रुपए पिता के हाथ में रख दिए। रोज की तरह पिता वह पैसे भट्टी में डालने ही वाले थे, तभी लड़के ने उनका हाथ पकड़ लिया। लड़के ने पिता से कहा कि ये पैसे मेरी कड़ी मेहनत की कमाई है, इन्हें इस तरह भट्टी में मत फेंकिए। पिता ने अपने बेटे से कहा कि अब तुम्हें समझ आया कि मेहनत की कमाई की कीमत क्या होती है। तुम रोज मेरी मेहनत की कमाई ऐसे ही फिजूल खर्च करते हो। मुझे भी इसी तरह बहुत बुरा लगता है। अगर हम पैसे सोच समझकर खर्च करेंगे तो कई परेशानियों से बच सकते हैं। बेटे को पिता की बात समझ आ गई और उसने व्यर्थ खर्च न करने का संकल्प ले लिया। इसके बाद वह भी पिता के साथ काम करने लगा। मजाक और पैसा हमेशा सोच समझकर उड़ाना चाहिए। सिक्के हमेशा आवाज करते हैं, लेकिन नोट खामोश रहते हैं। इसलिए जब भी आपकी कीमत बढ़े हमेशा शांत रहो, क्योंकि हैसियत का शोर मचाने का जिम्मा आपसे कम कीमत वालों का है। दिन की शुरुआत में हमें लगता है कि जीवन में पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन दिन ढलने के बाद एहसास होता है कि जीवन में सुकून सबसे जरूरी है। चादर के मुताबिक पैर फैलाने वालों को किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत कभी नहीं पड़ती। हमने सीखा नहीं कभी अपने जमीर को बेचना, वरना इस दुनिया में दौलत कमाना कोई इतना मुश्किल भी नहीं। मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, लेकिन वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने में। रुपया कितना भी गिर जाए इतना कभी नहीं गिर सकता जितना रुपये के लिए इंसान गिर जाता है। यदि किसी व्यक्ति के पास केवल पैसा ही है तो इस दुनिया में उस व्यक्ति से ज्यादा गरीब कोई नहीं। गरीब वो नहीं जिसके पास पैसा नहीं है, बल्कि पैसे वाला होते हुए भी जिसकी इच्छाएं कम नहीं हुई हैं, वह सबसे गरीब है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हमेशा सीखने पर फोकस करें,
क्योंकि जितना आप सीखते हो उतना ही आप कमा सकते हो। फिर चाहे वो पैसा हो या फिर इज्जत। जेब में पैसा हो तो दुनिया आपकी हर बात को बहुत ही गौर से सुनती है, फिर चाहे आप सही बात कर रहे हो या बकवास। पैसा लोगों की सोच जरूर बदल सकता है, लेकिन किसी की औकात को हैसियत में बदलना पैसे के बस की बात नहीं। हर परेशानी भी दूर हो जाएगी, तू अपने अंदर मेहनत की चिंगारी तो जला, तेरे घर में पैसे की कमी भी दूर हो जाएगी। किस्मत भी उसी को बादशाह बना सकती है जो खुद कुछ करने का ताकत रखता है। घड़ी सस्ती हो तो वो सिर्फ वक्त बताती, लेकिन अगर घड़ी महंगी हो तब वो वक्त के साथ साथ ये भी बताती है कि आपका वक्त चल कैसा रहा है। इज्जत और तारीफ सिर्फ पैसे की होती है, इंसान की नहीं। फिर इससे फर्क नहीं पड़ता आप उस इंसान को दोस्त मानते हो या दुश्मन। 1000 लोगों के साथ रहने से बेहतर है किसी ऐसे एक इंसान के साथ रहा जाए जो आपको संभालने के लिए हर वक्त खड़ा हो। आज तुम पैसा कमाने की ख्वाहिश रखो, कल दुनिया तुम्हारे साथ खड़े होने की कोशिश करेगी। पैसा बोलना नहीं जानता, लेकिन बिना बोले पैसा बड़ी से बड़ी बात बहुत अच्छे पैसा वही बोलता है जो दुनिया सुनना चाहती है। पैसे की जरूरत तो बिल्कुल सबको होती है, लेकिन जिंदगी या फिर खुशी पैसे की मोहताज नहीं। से समझा देता है, पैसा वही बोलता है जो दुनिया सुनना चाहती है। पैसे की जरूरत तो बिल्कुल सबको होती है, लेकिन जिंदगी या फिर खुशी पैसे की मोहताज नहीं। गरीब उन्हें मत समझना जिनके पास पैसा नहीं, बल्कि गरीब तो वो है जिसकी ख्वाहिश पैसा होते हुए भी पूरी नहीं होती। पैसा कमाने से ज्यादा मुश्किल है उन पैसों को बिना अहंकार के संभालना। जब आप पैसा कमाओ तो उन लोगों की मदद जरूर करना जिनको आपसे ज्यादा उन पैसों की जरूरत हो। श्री कृष्ण कहते हैं, पैसा अगर हाथ में हो तो इंसान को बिगाड़ सकता है, और अगर हाथ में न हो तो भूख से मार सकता है। सही बात है, पैसे से हर चीज आप पा सकते हो, लेकिन किस्मत तभी बदलती है जब आपके अंदर पैसा कमाने की चाहत हो। तब भी उसी का साथ देती है जिसे पैसे की अहमियत पता होती है। फिर बातों से कुछ नहीं मिलता, क्योंकि फिर रातों बातें करनी पड़ती हैं। जब तुम सोते हुए भी पैसे कमाने लगो तब समझ लेना कि अब कामयाबी तुम्हें हासिल करना चाहती है। पैसा इंसान का असली रूप दिखाना अच्छे से जानता है। अपने कमाए हुए पैसे से तो सिर्फ जरूरत पूरी होती है। शौक तो माँ बाप से मांगे हुए पैसों से पूरे होते थे। तड़प होनी चाहिए ख्वाहिशों को पूरा करने की, वरना सोच तो हर कोई सकता है। जब कामयाबी बोलती है तब कोई भी आपसे आपकी डिग्री नहीं मांगता। रिश्तों की समझना भी उतना ही जरूरी है जैसे पैसों की कदर करना, क्योंकि दोनों को कमाना तो मुश्किल है, लेकिन गंवाना आसान है। जिस दिन आपके पैसे खत्म हो जाएंगे उस दिन आपके रिश्तेदार अपने आप आपसे दूर हो जाएंगे। पहचान से मिला हुआ काम ज्यादा कुछ नहीं देता, लेकिन काम से मिली हुई पहचान आपको वो सम्मान देती है जिसे पाने की ख्वाहिश हर कोई रखता है। पैसे कमाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन पैसे कमाकर बिना घमंड किए दूसरों का सम्मान करना बहुत बड़ी बात है। पैसा सब कुछ नहीं, लेकिन पैसे के बिना इंसान कुछ नहीं। पैसा कभी आता है तो कभी चला जाता, लेकिन अगर आपको खुश रहने के लिए पैसे की जरूरत और फिक्र नहीं तो आपसे ज्यादा कोई अमीर नहीं। पैसे से इंसान निखर भी जाता है और बिखर भी। ये इस पर निर्भर करता है कि पैसे का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। पैसे से आप दोस्ती खरीद सकते मुमकिन है, लेकिन पैसे से आप प्यार नहीं खरीदना नामुमकिन है। पैसा कमाना अच्छी बात है, लेकिन बिना पैसे के सम्मान कमाना बहुत बड़ी बात है। मरने के बाद आप पैसा ऊपर लेकर नहीं जा सकते, लेकिन जीते जी पैसा आपको बहुत ऊपर लेकर जा सकता है। सभी सपने पूरे हो जाते हैं जब आप अपनी मेहनत से पैसे कमाने के काबिलियत पा लेते हैं। अगर करोड़ों में एक बनना है तो खुद को सोने के सिक्के की तरह बनाओ, क्योंकि अगर सोने का सिक्का नाली में भी गिर जाए तब भी उसकी मोल कम नहीं होता। अगर आप सोते वक्त पैसा नहीं कमा सकते तो आपको अपने आखिरी वक्त तक मेहनत से काम करना पड़ेगा। पैसे में इतनी गर्मी होती है जो आपके रिश्तों को जला सकती है। जिंदगी में एक बात हमेशा अपने दिमाग में रखना, जब पैसा आपके पास हो तो इसे हमेशा अपनी जेब में रखना, अपने दिमाग में नहीं। जो हाथ से काम करता है वो अपना पेट भरने का दम रखता है, और जो दिमाग से काम करता है वो अपनी तिजोरी भरने का दम रखता है।
इंसान पैसे के पीछे इसलिए भागता है क्योंकि भले ही पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन बिना पैसे के जिंदगी जीना बहुत मुश्किल होता है। पैसा होने पर इंसान खुद से ये पूछना भूल जाता है कि वो कौन है, और पैसा न होने पर दुनिया उस इंसान से ये पूछना भूल जाती है कि वो कौन है। पिता की दौलत पर घमंड करना तो आम बात है, मजा तो तब आता है जब दौलत आपकी हो और घमंड पिता करे। हमेशा कामयाबी की शुरुआत छोटी ही होती है, बड़ा तो उसे आपकी मेहनत और तजुर्बा ही बना देता है। जरूरत तो सिर्फ पैसे की होती है, अगर ये आपके पास है तो आप हर जगह सही होंगे। जब दुनिया आपको कॉपी करने लगे तब समझ जाना कामयाबी आपसे थोड़ी ही दूर है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।